अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है वेजिटेबल कचौरी, जो बहुत ही इजी और टेस्टी है। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो ये हैं। मैदा हस्बे ज़रूरत लेंगे। 3 अदर गाजर ली है मैंने, उसे कद्दूकश कर लिया है। और ये बंद गोभी 1 कप तकरीबन होगी, और इसे भी छोटा छोटा पीस में कर लिया। 2 बड़े आलू लिए थे, उन्हें उबाल लिया, छोटे पीस में कर लिया, मैश कर लूँगी। ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, और ये ज़ीरा और अजवाइन है, 1-1 चम्मच, खाने का चम्मच जो है। और इसके बाद ये मटर मैंने 1 पाव लिए थे, उबाल लिए। और सब्ज़ मिर्च और नमक मिर्च हस्बे ज़ायका, आयल है, और ये घी है। ये सारी चीज़ें, कॉर्नफ्लोर भी इसमें शामिल होगा। और अब ये देखें, ये सारी चीज़ें सामने है आपके। अब इनको बनाना शुरू करते हैं। अब मैं लेती हूँ 3 कप मैदा। इसको अच्छी तरह छान लेना है, ताकि इसमें से कचरा वगैरह हो तो वो निकल जाए। मैदा जब भी लें ज़रूर छान कर इस्तेमाल करें। अब इसको अच्छी तरह छान लूँगी। छानने के बाद फिर अगली स्टेज पे, अब देखिए मैंने 3 कप मैदा लिया है, उसे छान लिया है। अब इसमें मैं अजवाइन और ये ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। आप चाहे इनमें से दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप दोनों को स्किप कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट के मुताबिक है। अब इसमें मैं नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून, और इसके बाद इसमें मैं शामिल कर दूँगी घी। ऑयल इस्तेमाल नहीं किया, इसे ज़्यादा क्रंची और टेस्टी बनाने के लिए घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून होंगे, इसके बराबर 3 कप हैं, और तीनों कप में मैंने 3 टेबलस्पून तक घी इस्तेमाल करूँगी। और फिर इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेना, हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि नीचे तक अजवाइन और ज़ीरा और जो घी शामिल किया है अच्छी तरह मैदे में शामिल हो जाए। ये देखिए इस तरह आपने करना है जब सॉफ्ट सा हो जाए। और फिर पानी ऐड करना है, बहुत ठंडा पानी ना हो। अगर सर्दियाँ हैं ना, तो अगर ठंडा पानी हो तो इसे नॉर्मल हालत में ले आए और उसके साथ इसे गूँदें। ये डो तैयार करने के लिए पानी का ज़्यादा गर्म होना ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल पानी जो है। ये देखें माशाल्लाह डो तैयार हो गई है। अब मैं इसे ज़रा बोर्ड पे मसल रही हूँ, ताकि अच्छी तरह से तैयार हो जाए। इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह इसे प्रेस करना है, ताकि अच्छी हालत में हो जाए। अब ये देखें, अब पेड़े की सूरत में रख के अब मैं इसे सेट होने के लिए 20 मिनट तक रख दूँगी। वो दूसरी तरफ दूसरी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। जो स्टफिंग करनी है उसके लिए मटेरियल तैयार करना है। अब मैंने फ्लेम ऑन की है, पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, 2-3 टेबलस्पून होगा, और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर रही हूँ अच्छी खुशबू के लिए। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें मैं अब लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह भून लेना है। मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह भूनना है। 2 से 3 मिनट में ये अच्छी तरह भून जाएगा, और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें मैंने जो 1 अदद प्याज ली थी, अच्छी तरह चॉप कर ली थी, वो इसमें डाल रही हूँ, और इसे भी अच्छी तरह फ्राई करना है, ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए और अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अब ये देखें, चम्मच चलाते जाना है, मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है। ये देखें ये भी पक गया। अब इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड कर रही हूँ, और गाजर जो मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ की ली थी, उन्हें मैंने कद्दूकश कर लिया था। अब उन्हें डाल के थोड़ा सा पकाऊंगी। इसने भी पानी छोड़ना है, और ये अपने पानी में ये पक जाएगी। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर, वो तकरीबन 1 टीस्पून होगा, और नमक भी इतना ही। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर आपने 10 पीस बनाने हैं, ये मटेरियल जो है ये 10 पीसीस के लिए है।
आपने अगर इतने बनाना है तो आप इतने नमक मिर्च ले लें। ये देखें, ये मैंने कुटी मिर्च भी तकरीबन 1 टेबल स्पून ली है, और पाउडर जो है ना रेड चिल्ली का वो मैंने इस्तेमाल नहीं किया। अब इस स्टेज पे मैंने आलू जो लिए हुए थे 2 अदद, उन्हें अच्छी तरह मैश कर लिया है। और ये बंद गोभी तकरीबन 1 बड़ा कप होगा। और ये मटर मैंने पहले ही 1 पाव लिए थे उबाल कर, इसे सॉफ्ट से कर लिए। अब ये सारी वेजिटेबल जो है अब एक जगह पे इन्हें भून लूँगी। ये देखिए सारी मिक्स कर लेनी है ताकि अच्छा सा मसाला जो इसके लिए है वो तैयार हो जाए फिलिंग के लिए। अब मैंने कुछ देर इसे पकने के बाद दम पे रख दिया था। अब ये देखिए बिल्कुल खुश्क हो गया है, इसमें कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करके फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी, ताकि जब स्टफिंग करनी है तो फिर ये गर्म ना हो। अब दूसरी तरफ मैं लई सी बनाने लगी हूँ, जो लेयर के लिए होगी। ये 3 टीस्पून मैं ले रही हूँ इसके कॉर्नफ्लोर के, और ये चावलों का आटा बारीक पीस लिया है। आप अगर चावल स्किप करना चाहते हैं तो सिर्फ ये ही कॉर्नफ्लोर ही सही है। अब इसमें मैंने ऑयल थोड़ा सा, वो ऑयल नहीं लिया, घी लिया है, उसे थोड़ा सा गर्म कर लिया है और इसमें डालकर अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेना है और इस शेप में ले आना, बिल्कुल ऐसे ही लई की शेप में आ जाए, बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाए। अब ये तैयार है। दूसरी तरफ देखते हैं। ये 20 मिनट के बाद अब इस डो को देखते हैं कि ये देखिए ज़बरदस्त सॉफ्ट सा हो गया। अब इसके स्टेज पे मैं बनाऊंगी पेड़े, और 4 लेयर बनानी है। आप अगर चाहे 3 भी बना सकते हैं, लेकिन ये फिर ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार से बनेंगे। तो अब मैं छोटे छोटे पेड़े मैंने एक जैसे 4 दे लिए हैं और अब इन्हें बेल लूँगी और इस तरह 4 पीसीस बेल कर रख लूँगी। और फिर इसके ऊपर जो मटेरियल लगाना है फिर मैं बाद में दिखाती हूँ आपको। ऐसे इसी साइज़ के आपने एक जैसे, ये देखें 4 पीस तैयार है एक जैसे। अब इन्हें इसमें से एक पीस लिया है, इसके ऊपर जो लई बनाई हुई है वो इसके ऊपर सारे लगा देनी है, अच्छी तरह कवर कर देना है। इससे सॉफ्ट से हो जाएगी, खस्ता भी बनेगी कचौरी, मज़ेदार सी होगी। ऐसे ही मैंने 4 तय लगा लेनी है और हर तय पे ये लगाते जाना है। हाथ की मदद से आप लगाएं अच्छी तरह। ये तीसरी लेयर है, इसके ऊपर भी सारा लई लगा लेनी है अच्छी तरह हाथ की मदद से। अब ये देखें चारों लग गए हैं और एंड वाले पे भी लगा के अब ये देखिए 4 लेयर है। अब इन्हें रोल कर लेना है अच्छी तरह, तो ऐसे ही रोल करते जाना है, सॉफ्ट हाथों से करना है। फिर ऐसे ही इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह प्रेस कर लेना है और एक जैसा हो, कहीं मोटा और कहीं पतला ना बने। फिर इसे इतने पीसेस में काटना है जितने के हमने इसके लिए कचौरी के लिए बनानी है, रोटी बेलनी है। ये देखें अब इतने इतने पीसेस लिए हैं, इसे मैंने काट लिया। और ऐसे ही ये लेयर बनाने के लिए थोड़ा सा आगे टेढ़ा सा इसे दबाना है नीचे रख के। ऐसे ही सारे पीसों को ऐसे ही कर लेना, थोड़ा सा आगे करके दबाना ताकि इसकी लेयर जो है ना वो सही रहे। अब इधर आते हैं। अब मैंने फ्लेम को ऑन किया है, पैन ऊपर रखा है और इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। और ऑयल इतना डालना चाहिए जिसमें ये डिप हो जाए अच्छी तरह। अब मैं इसको बेल रही हूँ कचौरी के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अब देखिए मैंने इसमें स्टफिंग कर दी है। अब इसे ऐसे एक थैली की सूरत में ऐसे ऐसे बंद कर लेना है, अच्छी तरह से ऊपर से बंद कर लेना है। ये देखिए इसे पेड़े की शेप में ले आना है और इसे अच्छी तरह हाथ से ही प्रेस कर लेना है।
बेलने से बेलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह प्रेस करने के बाद फिर मैं इसे कर लूँगी, इसमें डिप कर लूँगी ऑयल में फ्राई करने के लिए। एक तो तरीका ये है। ये देखिए ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें मैं फ्राई करने लगी हूँ। मीडियम फ्लेम है। अब इसमें ये देखिए एक साइड थोड़ी सी, अब दूसरी साइड में चेंज कर रही हूँ। इतना ब्राउन तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये डर था कि कहीं जल ना जाए, डार्क ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए अब कचौरी ज़बरदस्त तैयार है। अब इसे तो मैंने एक थैली की सूरत में इसे बनाया है। अब मैं दूसरी जो बना रही हूँ, बाकी सारी मैं इस तरीके से बनाऊंगी। इसके लिए 2 पीसेस लूँगी और इसे फिल करूँगी। फिर दूसरा पीस ऊपर लगाकर किनारों को पानी लगाकर फिर इसे बंद कर लूँगी। मटेरियल मैंने तो तकरीबन 1 टेबल स्पून डाला है। आप इससे स्टफिंग ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। वैसे फिर इसे कचौरी को बड़ा करना पड़ेगा। ये देखिए पहले मैं देख रही हूँ कि इसके ऊपर पूरी फिट है। अब मैं किनारों पे पानी लगा रही हूँ ताकि अच्छी तरह से जुड़ जाए और इससे में से फ्राई करते हुए मटेरियल बाहर ना निकले। पानी ज़रूर लगाना है। पानी लगा के इसको अच्छी तरह प्रेस कर लें किनारों से। प्रेस करने के बाद ये देखिए मैंने किनारों को अच्छी तरह प्रेस कर लिया है और रोल कर लिया एक तरफ से। यह देखिए अब सभी बेल ली हैं 5 पीस। अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। ऑयल को गरम कर लिया। अब इसमें मैं डिप कर रही हूँ। आप चाहे तो किसी बड़े बर्तन में ऑयल को डालकर बड़ी कढ़ाई में डालकर 2-2 3-3 पीस भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने छोटे पैन में ऐसे ही 1-1 पीस को फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा और ब्राउन करना चाहती हूँ ताकि अच्छा सा टेस्ट भी आए और लुक भी अच्छी आए। ये देखिए ज़बरदस्त कचौरी, वेजिटेबल कचौरी तैयार है। आप बनाएं, बच्चों को दें, खुद भी लें। जैसा मौसम चल रहा है इसमें तो चाय के साथ भी हो, वैसे भी आप लें किसी और चीज़ के साथ भी, जिसके साथ आपका जी चाहे। घर में ज़रूर बनाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं और मुझे भी फीडबैक दें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और आपने भी तैयार घर में करनी है। ये देखिए ज़बरदस्त कचौरियाँ तैयार हैं। आप इसे केचप के साथ, चाय के साथ, जिसके साथ जी चाहे ले सकते हैं। अच्छा जी, अब फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।